हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा टॉपिक वाइज डेली क्लासेज चैप्टर नंबर 10th में आप सभी का स्वागत है। आपका 10वां चैप्टर है साधारण ब्याज। ओके, आज हम आपके पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंदर जानकारी देंगे, उसके बाद मैं आपको उदाहरण कराऊंगा, फिर आपको अभ्यास प्रश्न भी मैं दूंगा। ओके, उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियो अपलोड करें तब आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो साधारण ब्याज। यहाँ देखिए ऊपर लिस्ट में लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से रुपया उधार लेता है तो उधार ली हुई राशि के एवज में व्यक्ति द्वारा साहूकार या बैंक को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को ब्याज कहा जाता है। समझ में आया? जैसे कि आपने 100 रुपये किसी से उधार लिए और उसने कहा कि एक महीने का आपके 110 रुपये ब्याज है, तो आपके कितने रुपए उसको लौटाएंगे? 110 रुपये। तो जो 10 रुपये ऊपर का हो गया वो आपके क्या हो गया? ब्याज हो गया। अतिरिक्त राशि को ब्याज कहा जाता है। ओके, पहला आपके मूलधन, इसके अंदर ये मुख्य टॉपिक है जिसको अपनों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या, ये टॉपिक्स क्या होते हैं। उसके आधार पर आपको सूत्र आएंगे, आपके फार्मूले आगे आएंगे, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए सर्वप्रथम ऊपर आपके लिखा गया है स्टूडेंट्स मूलधन प्रिंसिपल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी स्पेलिंग देखिए आप, AL आती है। एक LE का मतलब होता है प्राचार्य महोदय, यानी कि अपने प्रधानाचार्य, और AL का मतलब होता है मूलधन। अंडरस्टैंड? इस बात को आपको ध्यान रखना है। वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है मूलधन कहलाता है। समझ में आ गया? उधार के रूप में दिया जाने वाला जो धन होता है उसको मूलधन कहा जाता है। सेकंड आपके है समय आपको पता है जितने दिन के लिए उधार दिया जाता है ब्याज का समय कहलाता है। तीसरा आपके है दर, यानी कि रेट। जब किसी राशि को कर्ज के रूप में दिया जाता है तब एक दर का निर्धारण होता है तथा इसी दर पर राशि को ऋण के रूप में दिया जाता है। इसे प्राय प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। समझ में आया? मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, लाभ हानि के चैप्टर भी हमने करा दिए हैं, हर तरीके से लगभग चैप्टर करा दिया। आज आपका 10वां चैप्टर है ये साधारण ब्याज का। ओके, ये समझ में आ गया? जैसे 10% वार्षिक, इसका यह अर्थ हुआ कि 100 पर एक वर्ष में 10 ब्याज प्राप्त होगा, 10 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया गया। उसी के क्रम में आप डियर स्टूडेंट्स अगला देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके एक मिनट, यहाँ पर अगला देखिए आपके ब्याज इंटरेस्ट। ओके, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। अब ब्याज मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्या होता है आपको समझ में आ गया? ये पांचवा देखिए मिश्र धन अमाउंट, जिसको क्या कहते हैं अपन? अमाउंट इंग्लिश में। इसका परिभाषा देखिए आप, किसी राशि को कर्ज पर लेने के बाद निर्धारित समय के उपरांत लौटाई गई कुल राशि जिसमें मूलधन और साधारण ब्याज दोनों शामिल रहता है, मिश्र धन कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखिए ये महत्वपूर्ण सूत्र है, फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखिए सर्वप्रथम साधारण ब्याज अगर आपको निकालना है, प्रश्न में दिया गया होगा कि साधारण ब्याज निकालिए, तो उसका फॉर्मूला है आपके मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। समझ में आया आपको? ये आपका साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है। उसी के प्रकार में आपके मूलधन, तो ये सारे फॉर्मूले इसी से बन रहे हैं। अब जैसे मूलधन निकालना है, 100 को इधर भेज दो, ये समय और दर नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? ये गुना वाला इधर भाग में आ जाएंगे। ये आपके मूलधन का सूत्र हो गया। अगला सूत्र देखिए डिस्टेंस, आपके तीसरा सूत्र है मूलधन का मिश्र धन इंटू 100। ये आपको सारे के सारे याद करने हैं। वीडियो का आप बीच में रोकिए, उसको कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए, फिर आप याद कीजिए। फिर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। मैं खुद भी नवोदय में पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन कराना है, कैसे होगा। ठीक है, चौथा देखिए आप, समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। ये आपके चौथा सूत्र समय का हो गया। धन निकालनी हो तो आपके ये वाला सूत्र है, मिश्र धन निकालना हो तो ये वाला सूत्र है, मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। क्या पता वो सब चीज़ें यहाँ दी हुई हो, फिर आपको ये निकालना हो, मिश्र धन। समझ में आ गया? ब्याज देखिए मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए ये 8वें में आपको क्या कह रहा है, यहाँ देखिए डिस्टेंस आपके 8वें में ये, यदि कोई धन राशि 8% की एक निश्चित दर पर रेट, 8% का मतलब है रेट, परसेंटेज की दर, एक निश्चित समय में अपने
आप में n गुनी हो जाती है, मतलब n गुना बढ़ जाती है, तो समय बराबर क्या होगा, n-1 इंटू 100 बटे रेट r वर्ष। ओके, कोई धनराशि था, ये उदाहरण दिया गया है, जैसे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 3 - 1 2 इंटू 100, 200 बटे 5 का भाग देंगे, 5 का 200 में 40 वर्ष आपके आ जाएगा। ठीक है, उसी के प्रकार में देखिए, ये थोड़ा सा आप 1 मिनट, ये देखिए आपके 90, यदि कोई धनराशि t वर्ष में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर अपने आप की n गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी, दर परसेंटेज आपके ये निकालना फार्मूला। ये आपको प्रश्न दिया गया है, कोई धनराशि इतना अपने साधारण ब्याज पर है तो कितनी दोगुनी हो जाएगी, इसका वार्षिक दर क्या है। तो आपको वार्षिक दर निकालने के लिए ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो आपके उत्तर 10% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आपको मैं उदाहरण कराता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। पहला ही देखिए, रवि 400 रुपये 6% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए बैंक से जमा करता है 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि साधारण ब्याज का आपके सूत्र ये होता है। अब देखिए, मूलधन यहाँ पर 400 दिया गया है, समय आपको 2 वर्ष दिया गया है, वार्षिक ये आपके परसेंटेज है, वार्षिक दर यानी कि रेट आपको इंटरेस्ट ब्याज दिया गया है, कितना दिया गया आपके रेजिस्टेंस 6 वर्ष। तो आपको फार्मूला जैसे कि मैंने आपको ऊपर इसके ऊपर ही बता दिया था, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके 48 आ गया रुपये। समझ में आ गया, बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रेजिस्टेंस बहुत ही सरल दिया गया है। 1200 रुपये का ब्याज 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक 3% वार्षिक दर में कितना ब्याज होगा। सिंपल फार्मूला ब्याज निकालना, आपको ये सब चीज़ें दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है आपको। ठीक है, आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ देखिए, 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 कुल दिन कितने हो गए, 26 दिन ये वाले और 29 दिन, और ये इस तरीके से इन्होंने टाइम समय निकाल के 146 दिन यहाँ पे डाले हैं और इसको हल किया, फिर इसका आया आपके 14.40। समझ में आ गया। तीसरा देखिए, आपके मोहन 300 कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए सोहन को देता है और 2 वर्षों का ब्याज 72 चाहता है, 72 रुपये। तो ब्याज की दर क्या होगी, देखिए बहुत सरल है, दर बराबर ये वाला सूत्र होता है, ब्याज मूलधन समय हर चीज़ दी गई है, आप इसको हल कीजिए, 12% आपके आ गया। चौथा देखिए, कितने समय में, यार वीडियो को रोकिए, बीच में किस तरीके से आया वो भी आपको समझना है, ऐसे फटाफट मेरी तरह नहीं चलना है, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, बहुत सरल है, आपको सूत्र याद करना है, फिर आपको प्रश्न हल करना है, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। कितना समय में 408% वार्षिक ब्याज की दर से 996 हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको समय का सूत्र बताया था स्टूडेंट, आपके मूलधन 400 दिया गया, मिश्र धन ये दिया गया है, आपके ब्याज आपको पता ही है, ये मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं तो आपके ब्याज आ जाएगा, दर आपके 8% दी गई है। सब सूत्र यहाँ पे पुट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। ओके, आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट, यदि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज रुपये 210 है तो वह धन कितना था। अब आपको धन निकालना है तो मूल धन निकालना है आपको, ब्याज साधारण ब्याज इंटू 100 समय इंटू दर, ये वाला फार्मूला सब आपको चीज़ें दी गई है, ये वाला फार्मूला पूरा किया, आपका उत्तर आ जाएगा 1750। अब देखिए, कुछ अभ्यास क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, फिर मैं आपको उत्तर भी लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, पहला आप वीडियो को रोकें, यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन कीजिए, फिर आपके वीडियो के अंत में उत्तर भी आपको दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके टोटल में आप कुछ क्वेश्चंस कराता आपके, देखिए यहाँ इस वीडियो को आप यहीं पे रोकिए तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये देखिए आपका चौथा क्वेश्चन ये रहा, फिर आपके 5वां ये रहा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको डायरेक्ट आपके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए आपके ये स्टूडेंट्स छठा क्वेश्चन ये रहा आपके, एंड ये 7वां आपके दिया गया है, ये 8वां क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से पढ़िए तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपका 9वां क्वेश्चन और ये आपके 10वां क्वेश्चन है। अब चलिए मैं आपको उत्तर बताता हूँ, पहले का आपके चौथा। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है आपको, मैंने जैसे बताया है, जैसे 8वें में सपोज करो आपके दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो आपको राइट करना है कि 180 उत्तर है, 260 उत्तर है। फिर आपको मैं उत्तर माला अभी नीचे जो बता रहा हूँ वहाँ से आप ध्यान से देखिए। ये देखिए आपके पहले का चौथा सही था, किस तरीके से आया फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, 5वें का दूसरा, ये आपके इस तरीके से उत्तर आया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला देखिए आप स्टूडेंट्स, ये आपके 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां।
देखिए 7वें में आपके इस तरीके से आया, 8वें में इस तरीके से, 90वें में इस तरीके से उत्तर आया और 10वें में आपको इस तरीके से उत्तर आया। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपके सब चीज़ें आंसर आया। वो ये फार्मूले है वो आप याद कीजिए तो आपका नवोदय विद्यालय में अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।